सुना जाता है कि इस प्रकार की खुदाई में मोहनजोदाड़ो सिंध में जो गेहूं निकला वह बो देने पर उग गया। संग्रहालय की वस्तुओं और विशेषकर प्रतापी राजाओं के शव देखकर यह मालूम होने लगता है कि हम जो कुछ अपने बड़प्पन के मद में करते हैं वह सब कितना तुच्छ और अस्थायी है। जिन बादशाहों के संबंध में कहा जाता है कि उन्होंने अपने ज़माने में बहुत अत्याचार किए थे, उनके शव उसी तरह आज भी पड़े हैं। जो वहाँ का इतिहास नहीं पढ़ता उसे उनके नाम तक मालूम नहीं है। यद्यपि अजायब घर में सफ़र मनोरंजक रहा, तथापि मेरे दिल पर क्षणभंगुर जीवन की सच्चाई का गहरा प्रभाव पड़ा। मैं वहाँ से उदास होकर निकला। अजायब घर के बाद हम लोग को शहर के कुछ प्राचीन प्रसिद्ध इमारतें दिखाई गईं, जिनमें एक प्रसिद्ध मस्जिद भी थी। मिस्र में मुसलमान पूर्व की ओर मुँह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ से पवित्र काबा पूरब की ओर पड़ता है। वहाँ की मस्जिदें भी इसी कारण पूरब रुख की रहती हैं। यद्यपि कैरो पुराना शहर है, पर जिस हिस्से को हमने देखा वह बहुत आजकल के शहरों जैसा ही था। दोपहर का भोजन करके हम लोग कुछ दूर पर मोटर गाड़ी पर पिरामिड देखने गए। एक स्थान पर पहुंचकर मोटर गाड़ी छोड़ देनी पड़ी। ऊँटों का सफ़र लेकर पिरामिडों तक जाना पड़ा। यह सवारी बिल्कुल नई थी, क्योंकि मैं कभी ऊँट पर चढ़ा नहीं था। पिरामिडों को नज़दीक से जाकर देखा। ये चौखटी इमारतें हैं। हमारे देश में ईंटों के भट्टों जैसे बने होते हैं, वैसे ही ये पत्थरों के बहुत बड़े बड़े चौरस टुकड़ों से बने हैं। भट्टे की तरह ही नीचे की चौड़ाई ज़्यादा है, जो ऊपर की ओर कम होती जाती है। ईंटों का भट्टा छोटा होता है, पर पिरामिड बहुत बड़े और ऊंचे होते हैं। इनमें लगी पत्थर की एक एक ईंट मेरे अनुमान से 5 हाथ लंबी होती है। इसी के अनुसार इसकी चौड़ाई और मोटाई भी है। एक एक ईंट काट कर न जाने कितने दिनों में इतनी इमारत तैयार की होगी। इसमें कितने गरीबों ने अपनी ज़िंदगी का कितना हिस्सा लगाया होगा, और यह सब किसी एक राजा के नाम को उसके मरने के बाद भी कायम रखने के लिए किया गया था। नाम तो केवल अब पुस्तकों में ही रह गया है। ये इमारतें, जिनसे मनुष्य कोई लाभ नहीं उठा सकता, अपनी जगह पर आज भी हजारों वर्ष के बाद ज्यों की त्यों खड़ी हैं।